नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की इस वक्त की बड़ी खबर की। आजाद समाज पार्टी ने मतदाता सूची से जुड़े कथित फर्जीवाड़े को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन अपने समर्थकों के साथ धामपुर तहसील पहुंचे, जहां तहसील परिसर में कमरा नंबर 16 के पास एक कमरे से बड़ी संख्या में फॉर्म 7 मिलने का दावा किया गया। आरोप है कि इन फॉर्मों का उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में किया जाता। इस घटनाक्रम ने चुनावी निष्पक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम से निष्पक्ष जांच कराने व सीसीटीवी फुटेज खंगालने की मांग की गई। दरअसल मुझे बीते दिनों से जानकारी थी कि पूरे जिला बिजनौर में सभी भाजपा के कार्यालयों पर फॉर्म 7 आए हुए हैं और वो फॉर्म 7 वहाँ के नेताओं द्वारा बिना किसी की जानकारी के एक एक फॉर्म पे, अगर एक एक साइन होता तो ठीक भी था, लेकिन 100 फॉर्म पे एक एक व्यक्ति के साइन है, उसकी इपिक नंबर पड़ा हुआ है, उसका नाम पड़ा हुआ है। और वो लोग आज ये समझ लीजिए सभी तहसीलों में उन्होंने भिजवा दिए। रात धामपुर तहसील में भी लगभग 30 से 40 हजार फार्म धामपुर परिसर में आए थे, जिसकी सूचना मुझे मिल गई थी। और उन फॉर्मों को अब जो बीएलओज हैं उन पर दबाव बना के, क्योंकि सबसे अंतिम कड़ी बेचारे वही हैं, वो गरीब कमजोर परिवार के लोग हैं, कोई आशा आंगनवाड़ी है, कोई सहायक अध्यापक है, कोई अध्यापक है, उन लोगों पर दबाव बनवा के फर्जी लोगों के जो फॉर्म आए हुए हैं, जिनकी जानकारी में भी नहीं है कि उन्होंने किसी पर आपत्ति लगवाई है, 100 फॉर्म आपत्ति का जो आवेदक है उसके नाम से भरे हुए हैं, बाकी ब्लैंक है, किसी का भी नाम उसमें भर देंगे और वो वोट कट जाएगा। इस चीज की जानकारी हमें मिली तो हम लोग यहाँ आए, हमने लाइव के माध्यम से सबको बताया, माननीय सांसद जी को बताया, माननीय सांसद जी ने डीएम साहिबा से बात करी, उसके बाद मैंने यहाँ की जो एसडीएम महोदय है उन्हें बताया, तहसीलदार जो उसके इंचार्ज है नेटो विधानसभा के न्यायिक एसडीएम जो है उन्हें बताया। और सबूत के तौर पे 30,000 फार्म की गड्डियां, आप समझिए 182 गड्डी, वो इतनी मोटी मोटी गड्डियां हैं, एक एक फाइल में 50-50 लोगों के एक ही नाम से साइन करे हुए हैं, लगभग 500 फार्म एक एक फाइल में है, और वो हमने यहाँ एविडेंस के तौर पे पकड़वा दिए। एसडीएम का कहना ये है, जो न्यायिक एसडीएम है, जो तहसीलदार है, कि कल रात तक हमारे पास इस प्रकार की कोई भी आपत्तियां नहीं आई हुई थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, रात के अंधेरे में किस प्रकार 30,000, 40,000, 50,000 वोटों की ये क्या नाम आपत्ति वाले फॉर्म 7 यहाँ आ गए, और किस अधिकारी को, किस कर्मचारी को इतने सारे फॉर्म दिए गए थे जो बिना बीएलओ के साइन के यहाँ रखे गए। अब ये क्या करेंगे, उन फॉर्मों को बीएलओ को देंगे। बीएलओ क्योंकि आज 4 तारीख है, कल 5 या 6 में फाइनल होना है, कल उसे भर के वो अपने अपने बूथ पे सबमिट कर देंगे, और 6 तारीख में जब नई बूथ की लिस्ट आएगी तो उनमें उन वोटरों के नाम कट जाएंगे। दरअसल जिला बिजनौर के अंदर जब से माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने हैं, उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए, क्योंकि पूर्व में भी ये 200 वोटों से सरकार के डीएम के बनाए हुए विधायक आज चंद्रशेखर आजाद जी से मुकाबला करना चाहते हैं, वो घबराए हुए हैं कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को कैसे उन्हें रोकना है, यहाँ पे चुनाव कैसे जीतना है। तो उन्होंने एक विधानसभा में 30-30 हजार वोट इस देश के गरीब, पिछड़े, मुसलमान, शोषित, वंचित समाज के लोगों के, महिलाओं के कटवाने के लिए ये फर्जी तरीका अपनाया, जिसके जरिए वो इस देश के अंदर जो भी वो कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, उस राज को कायम करने के लिए, क्योंकि अब लोगों के दिलों में तो उनके लिए प्रेम है नहीं, उनके समर्थक भी अब उनका पुतला फूंक रहे हैं। जो कल तक उन्हें इस देश में अपना नेता मानते थे, अब वो उनका जाति का नाम लेकर उनके पुतले फूंक रहे हैं, उनके चप्पल मार रहे हैं। तो उन्हें एहसास है इस बात का कि इस बार 2027 में उन्हें उत्तर प्रदेश के लोग गद्दी से भगाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए एक विधानसभा में चोरी से 30-30 हजार वोट काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी जो इनके इंचार्ज है, वो दलाली में बिल्कुल लिप्त हैं, करप्ट हैं, नेताओं के दब्बू हैं, उन्हें पता नहीं है इस बात का, या वो भूल चुके हैं कि उन्हें नौकरी इस देश के लोकतंत्र और संविधान की वजह से मिली हुई है। और उस संविधान में सबसे खूबसूरत चीज, सबसे ताकतवर चीज, आपके हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज वोट, उसे बेचकर, उससे नेताओं से पैसे लेकर अपना घर भर के आम आदमी के अधिकार को, सम्मान को, उनके जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके से आपत्तियां लाश में आ रही, उनकी जांच होनी चाहिए, कोई भी आपत्ति ऐसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। विवेक भाई, इतना बड़ा मामला आपने उजागर किया है लाइव के माध्यम से, अगला क्या स्टेप होगा आपका? सभी अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी में ये बात है, माननीय सांसद जी ने सभी आला अधिकारियों से बात कर ली। थोड़ी देर में
आप लोगों के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में, देश में लोग देखेंगे। और हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जो हमारी कमजोर कड़ी है सबसे, BLO, क्योंकि वो बहुत सक्षम परिवार से नहीं होते, कोई आशा आंगनवाड़ी है, कोई सहायक कर्मचारी है, कोई बेचारी संविदा कर्मी है, उन लोगों को ये लोग जो अभी सुसाइड हुए हैं, ये सुसाइड इन जैसे करप्ट अधिकारियों की वजह से हुए हैं। उन लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उनकी हत्या करी गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी जिस जगह BLO की आत्महत्या करने की बात है या वो डिप्रेशन में आके उनकी मौत हुई है, उन सभी की ओर से सरकार को, चुनाव आयोग को स्वयं ऑटो मोड़ पे आके उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और बाकी जैसे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमें आदेश करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन इस प्रदेश के अंदर अपने आम लोगों के, अपने समाज के, इस देश में प्रत्येक भारतीय के वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की है। और इन चोरों का मुंह तोड़ जवाब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी देने का काम करेगी। SIR का फार्म आए थे यहाँ पर तहसील धामपुर के अंदर, एक फॉर्म 7, एक आदमी 5 आपत्ति लगा सकता है। कितनी? 5 आपत्ति। लेकिन एक आदमी ने एक फार्म पर देखा 50 आपत्ति। एक फारूक भाई हैं, नेटवर्क के रहने वाले, हमने उन्हें फ़ोन करा कि फारूक भाई आपने कोई आपत्ति लगाई? तो उन्होंने कहा मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई, मेरे साइन भी नहीं हुए, ना मेरा मोबाइल नंबर इस पर गलत लिखा हुआ है। हमने फारूक भाई को बुलाया तहसील के अंदर, उन्होंने बताया कि 50 आप दानिश के नाम से, फारूक के नाम से, दीपक भाई के नाम से इन लोगों ने आपत्ति लगाई। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। हम इसका आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं कि अगर आम आदमी का अगर वोट कट जाएगा, ऐसा हुआ है चाहे प्रधानी में देख लीजिए, जिला पंचायत में देख लीजिए और विधानसभा में, लोकसभा में देख लीजिए, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा वोट कट गया। ये वोट कैसे कटता है? इसी तरीके से कटता है, इसी धांधली से कटता है। जैसे आज हमने धामपुर के अंदर विवेक भाई ने वोट पकड़े, चोरी का वोट पकड़े, फॉर्म नंबर 7 पकड़े। हम इसकी पूरी तरीके से विरोध करते हैं। आजाद समाज पार्टी मानते राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों से पूरा वादा कर रहे हैं, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़े वर्ग हो, कश्यप बिरादरी हो, कोई भी बिरादरी हो, हम आपके एक वोट का जिम्मेदारी लेते हैं। हम आपके एक वोट की जिम्मेदारी लेकर उसको पूरी तरीके से काम करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।